यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ मर्त्या सखी श्रुतं तस्य सर्वं कुञ्जरशौ प्रेम रस पिपासु महानुभाव। नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक के प्रवचनों में आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप भगवान का अंश है और हर अंश का ये स्वभाव होता है कि वो अपने अंशी से ही प्यार करता है, नेचुरल। और आनंद प्राप्ति का ये प्रयत्न हमारा अनादिकाल से निरंतर चल रहा है, क्योंकि हमारा कभी प्रारंभ नहीं। जब से भगवान तब से हम, और एक क्षण को भी हम अकर्मा नहीं रह सकते। लेकिन अनंतानंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी अद्यावधि उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं हो सका। तो वो कैसे मिलेगा?
वेद कहता है रसो वै सह रसग्वम ह्येवायम लब्ध्वा नंदी भवति। देखो, जिस आनंद को तुम ढूंढ रहे हो, जिसमें 3 विशेषताएं होती हैं, नंबर 1 वो अनंत मात्रा का होता है, नंबर 2 अनंत काल के लिए होता है, एक बार मिलने पर अनंत काल तक उसके ऊपर दुख नहीं आ सकता, और नंबर 3 प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। इन 3 विशेषताओं से युक्त वो वास्तविक सुख तुम ढूंढ रहे हो, ये ठीक है, लेकिन वो अभी तक तुमको मिला नहीं, क्योंकि उस सुख का पर्यायवाची भगवान ही है। इसीलिए जब तक तुम भगवान को न प्राप्त कर लोगे, तब तक उस आनंद की उपलब्धि भी तुमको नहीं हो सकती। रसो वही सह, रस तो वही है, आनंद तो वही है। इसीलिए रसग्वम ह्येवायम लब्ध्वा नंदी भवति। कॉमन सेंस की बात है कि जब भगवान ही आनंद है, रस है, तो जब तक कोई भगवान को न पालेगा, तब तक आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तैत्तिरीयोपनिषद 2 वल्ली का 7वां अनुवाक। इसीलिए भगवान को जानना होगा। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 8वां मंत्र। तो भगवान को जानने के लिए चले अब हम लोग। हाँ, देखिए, आज का विषय कुछ गंभीर हो सकता है आप लोगों के लिए, इसलिए पूरी बुद्धि लगा करके आप लोग सुनेंगे। आज मैं आप लोगों को उस प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करूंगी जो प्रश्न कई दिनों पहले मैंने रखा था कि विश्व का प्रत्येक जीव नास्तिक है। पहले तो आपके समक्ष यह सिद्ध किया गया था कि विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक है, निरंतर आस्तिक है, अनादिकाल से आस्तिक है, और अनंत कोटि कल्प प्रयत्न करके भी विश्व का कोई भी जीव एक क्षण को भी नास्तिक नहीं हो सकता। यह मैंने सिद्ध किया था, क्योंकि हम निरंतर आनंद चाहते हैं, आनंद से प्रेम करते हैं, और आनंद भगवान ही है। तो इस दृष्टि से हम आस्तिक हैं, और अनादिकाल से आस्तिक है, क्योंकि अनादिकाल से हम आनंद से ही प्रेम करते हैं, और निरंतर आस्तिक है, क्योंकि एक क्षण भी ऐसा नहीं हो सकता हमारा जो हम आनंद को छोड़ करके दुख के लिए प्रयत्न करें। तो इस दृष्टि से विश्व का प्रत्येक जीव सदा सर्वत्र आस्तिक है। लेकिन इसकी ठीक उल्टी बात वो भी ठीक है। वो क्या? विश्व का प्रत्येक जीव नास्तिक है, और करोड़ों कल्प प्रयत्न करके भी कोई भी जीव एक क्षण को भी आस्तिक नहीं बन सकता। बड़ा भयानक वाक्य है, मैं समझ रही हूं, लेकिन अभी आप लोग इसकी वास्तविकता को स्वीकार करेंगे। लेकिन आप लोग घबराएं नहीं, फिर इसको सिद्ध करने के बाद आपको यह भी बताया जाएगा कि आस्तिक बनना इतना सरल है कि गधा भी बन जाए आस्तिक बिना कुछ करे। लेकिन सब विषय क्रम से आएंगे। पहले मैं पूर्व पक्ष बोलूंगी, उसके पश्चात उत्तर पक्ष में उसका समाधान किया जाएगा। ये प्रवचन श्रृंखला इसी प्रकार चलेगी, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष को लेकर के, ताकि वेदों शास्त्रों को सुनने पढ़ने के पश्चात जो शंकाएं मस्तिष्क में पैदा होती हैं, उन शंकाओं का आपको यथोचित उत्तर प्राप्त हो सके, समाधान प्राप्त हो सके। तो देखिए, हमें भगवान को जानना है, ऐसा वेद शास्त्र कहते हैं, क्योंकि उसको जाने बिना माया निवृत्ति नहीं होगी,
दुख निवृत्ति नहीं होगी, आनंद प्राप्ति नहीं होगी। तो चलें भगवान को जानने के लिए। भगवान के बारे में किससे पूछें? कौन बताएगा हमको भगवान के बारे में? अगर हम अपने मायाबद्ध भाई बहनों से पूछें, वो क्या बताएंगे बेचारे? अरे वो तो हमारी तरह से सूरदास हैं। जैसे हमें भगवान का कोई ज्ञान नहीं, ऐसे ही उनको भी भगवान का कोई ज्ञान नहीं। उनसे पूछना तो ऐसा हो जाएगा जैसे कहीं पर तमाम अंधे इकट्ठे हों और एक अंधा कहे कि भाई हमको साधना में जाना है मनगढ़, तो जरा हमें कोई वहां साधना भवन तक पहुंचा दे। तो एक अंधे को मजाक सूझा, उसने कहा इसको क्या मालूम कि मैं अंधा हूं, ये तो अंधा है, ये तो अंधा है, चलो इसको बेवकूफ बनाते हैं। तो उसने कहा बड़े रुआब से, ए अंधे, हाँ ले मेरा हाथ पकड़ ले, मैं पहुंचा देता हूं तुझको साधना भवन तक। और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तो परिणाम क्या हुआ? 2-4 कदम दोनों चले और उसके बाद एक गड्ढा पड़ा, उसी में गिर के घायल हो गए। अंधे नैव नीयमाना यथांधाः। तो अगर हम अपने मायाबद्ध भाइयों से पूछेंगे कि भाई भगवान क्या है, उसके बारे में कुछ बताओ, तो वो क्या बताएंगे हमको? तो हमारी तरह अंधे हैं, सूरदास हैं। लेकिन जानने का अहंकार ये सबको है, एक लेमैन को भी है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, चाहे वो गांव का घसियारा हो, घोर गंवार अंगूठा छाप, उससे कहो क्यों भाई आप भगवान के विषय में कुछ जानते हैं, भगवान को जानते हैं? हाँ, अरे उसको कौन नहीं जानता, वो तो घट घट वासी है और ये है वो है, लेक्चर दे जाएगा। हाँ, क्योंकि अहंकार के कारण हम लोग अपने को अज्ञानी स्वीकार नहीं करना चाहते। तो इस उपाय से तो भगवान का ज्ञान हो नहीं सकता। तो फिर क्या करें? तो जी ऐसा है, फिर वो ग्रंथों को पढ़कर समझ लेंगे। ये ग्रंथ है हमारे यहाँ, तमाम पुराण है, गीता, रामायण, वेद, शास्त्र वगैरह सब, इनको पढ़ करके समझ लेंगे हम। इनको पढ़ के समझ लोगे? इनको पढ़ के कोई नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि देखो, किसी भी ग्रंथ को समझने के लिए आपकी बुद्धि का लेवल वो होना चाहिए जो लेवल उस ग्रंथ के रचयिता की बुद्धि का है। तब तो आप समझेंगे कि कौन सी बात किस आशय से लिखी गई है। और ये जितने ग्रंथ हैं सनातन धर्म के, ये भगवत प्रणीत, महापुरुष प्रणीत हैं, जिनके पास अलौकिक बुद्धि है, दिव्य बुद्धि है। तो हम कैसे समझेंगे उनकी बातों का आशय? हाँ, और फिर कोई एकाध ग्रंथ तो है नहीं, ढेरों है। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर् यस्य वचः प्रमाणम। यानी अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं और सब में अलग अलग प्रकार की बातें आपको मिलेंगी। छमत विमत न पुराण मत एक मत। 6 शास्त्र हैं, 6 अलग अलग प्रकार की बातें बोलते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई। अगर तुम खुद जाओगे इन ग्रंथों में कि जरा भगवान के बारे में जानने का प्रयत्न करें, ग्रंथों में तो सब लिखा ही है भगवान के बारे में, तो जानते हो क्या होगा? और अधिक उलझते जाओगे। वो ऐसा जाल है कि फिर तुम निकल नहीं सकते उसमें से। एक शंका का समाधान करने जाओगे, एक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने जाओगे, 1000 प्रश्न मस्तिष्क में भर करके आओगे। हाँ, ये साधारण न समझो इन ग्रंथों को। घर घर में रामायण रखी है, घर घर में गीता रखी है, लोग पढ़ते हैं, सोचते हैं इनसे ज्ञान हो जाएगा। आपको मालूम है, ये गीता के लिए एक इंग्लैंड का फिलोसफर हुआ है, उसने एक बात लिखी है। उसने कहा है भाई, इंडिया में
एक गाय का चरवाहा हुआ है, उसने पता लगाया कि ये गीता किसकी वाणी है, किसने ये उपदेश दिया है। तो उसको पता चला कि भाई भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। तो भगवान श्री कृष्ण की हिस्ट्री पढ़ी होगी उसने, तो उसने पढ़ा कि भाई वो ऐसे दिन भर गायें चराते थे, सखाओं के साथ उधमबाजी करते थे, दिन भर खेल खेलते रहते थे, तो उन्होंने ये गीता का उपदेश दिया है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने लिखा है आगे बाकायदा कि इंडिया में एक गाय का चरवाहा हुआ है, उसने एक ऐसी पुस्तक लिखी है जैसी पुस्तक दुनिया में कोई दूसरी नहीं हो सकती। हाँ, हमारे विश्व में नंबर 1 स्थान भगवत गीता का है, नंबर 2 पर है बाइबल। हर भाषा में, दुनिया की तमाम भाषाओं में गीता का अनुवाद हुआ है, भाष्य लिखे गए हैं, हजारों लाखों कमेंट्रीज, भाष्य लिखे गए तब से अब तक। ये सब उसने लिखा है अपने वक्तव्य में कि लेकिन फिर भी आज तक कोई अर्जुन नहीं पैदा हुआ जो गीता को ठीक ठीक समझ ले। तो जब इंडिया के गाय के चरवाहों का ये हाल है, तो वहां के पढ़े लिखे लोग कैसे होते होंगे? उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो कोई भी ग्रंथ ये मत समझिए कि हाँ वो शब्दों को पढ़ने से आप समझ लेंगे और आपको भगवान का ज्ञान हो जाएगा। अरे रामायण, जिसको आप सबसे साधारण पुस्तक समझते हैं, उस रामायण के लिए भी लिखा है तुलसीदास जी ने, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, तिन्ह कह मानस अगम अति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। ये सब शर्त पूरी करो पहले, तब तुमको रामायण समझ में आएगी, वरना ये रामायण अगम है, बुद्धि से परे है, और खाली अगम नहीं, अति अगम, कुछ नहीं समझ में आएगा तुमको। श्रद्धा हो, सही 100% श्रद्धा। श्रद्धा शब्द कहे विश्वास सुदृढ़ निश्चय। गौरांग महाप्रभु ने श्रद्धा की परिभाषा की, दृढ़ विश्वास हो। किसमें? स्वयं आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने बताया, गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वासः श्रद्धा। वास्तविक महापुरुष तुमको गुरु रूप में मिल जाए, उस गुरु वचन में 100% विश्वास हो, वेद शास्त्रों की बातों में 100% विश्वास हो, 0.1% भी डाउट ना हो कि ये बात तो जरा कम जचती है। 100% फेथ, उसको श्रद्धा कहते हैं। तो जे श्रद्धा संबल रहित, और दूसरी शर्त, वास्तविक महापुरुष का साथ हो, उसके बिना नहीं पता चलेगा मर्म किसी शास्त्र वेद का, रामायण का। नहीं संतन को साथ, और तीसरी शर्त एक और है, क्या? रघुनाथ जी प्रिय लगे, कामी ही नारी पियारी जिमी, इसके अनुसार बड़ा काष्ठा के प्रिय लगे, तन्मयता तल्लीनता हो जाए भगवान में। ये 3 शर्त पूरी करे कोई, तब उसको मेरी रामायण समझ में आएगी। अगर तीनों में से एक भी शर्त कम है, तो फिर वो तिनकह मानस अगम अति, तो फिर हम ग्रंथों को पढ़ करके कैसे समझेंगे? हाँ, और फिर ये भी डाउट हो सकता है किसी को कि भाई तुलसीदास जी ने रामायण में जो कुछ लिखा है, क्या वो 100% ठीक है? हो सकता है कुछ बातें सही हो, कुछ अटकल पच्चू लिख गए हो, ऐसा डाउट हो सकता है। आप लोगों को ना हो, लेकिन किसी को हो सकता है। इसीलिए इनकी ओर हम आपको नहीं ले चल रहे हैं।